अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, जिसमें बड़े नंबर से हम लोग जा रहे हैं छोटे नंबर की तरफ। अब जब हम इससे 30 से 29.5 पे आ गए, फिर हम 29 पे आ गए, इसी तरह ग्रेजुअली डिक्रीज करते करते हम लोगों ने नेगेटिव नंबर की तरफ चले जाना है। अब वो ये कहता है कि आपने बताना है कि जब ये डिक्रीज होता जा रहा है तो कौन से नंबर वाली टर्म जो है वो हमारे पास पहले नेगेटिव होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है हमने इस डिसेंडिंग ऑर्डर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले अगर आप लोग गौर करें, मेरे पास जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है वो है a1, उसे a1 कहा जाएगा और वो कितनी है जी 30। इसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसने बताया हुआ है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप दो कंसेक्टिव टर्म्स लें, उन दोनों कंसेक्टिव टर्म्स में से आप बाद वाली जो टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो जब इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 0.5। ये मिल गया जी। अब यहाँ पे एक बात पे आप लोगों ने गौर करना है कि हमने फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म, वो कौन सी टर्म है जो पहले नंबर पे नेगेटिव आएगी हमारे पास, ये चीज हमने फाइंड करनी है। मींस के जो टर्म हमारे पास ए एन आ रही है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। अब जो टर्म हमने फाइंड करनी है कि उसका कौन सा नंबर है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। तो हमने जो टर्म फाइंड करनी है वो नेगेटिव टर्म है, तो मैंने उस टर्म का हमें नहीं पता, मैंने उसको नाम दे दिया ए एन का, कि जो हमने फाइंड करनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म ए एन कहेंगे। और ए एन जो है वो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि लेस देन 0 है, वो 0 से छोटी टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे हम लोग ए एन की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं। ए एन जो है ये हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि क्या है लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। a1 की जगह मैंने वैल्यू पुट की जो कि मेरे पास 30 आ गई। इसी तरह से n माइनस वन और d की जगह मैंने वैल्यू पुट की जो कि मेरे पास आ गई है माइनस का 0.5। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए जी यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से माइनस 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इम्प्लाइज लगाया, एक डायरेक्ट स्टेप किया जी हमने। मैंने यहाँ से 30 को दूसरी साइड पे लाके क्या किया, माइनस, चूंकि ये प्लस हो रहा था। इसी तरह 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, ये डिवाइड। मैंने डायरेक्टली ये काम किया। अब जब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया जाएगा, अब यहाँ पे ना एक बात बड़ी समझने वाली है, वो जरा गौर से देखिएगा। किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर, इनइक्वालिटी जैसे यहाँ पे मैंने एक जनरल इनइक्वालिटी लिख दी है 5, और 5 क्या है ग्रेटर देन 3, 5 जो है वो 3 से बड़ा है। अब किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे पास इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती। अगर मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं इसको -1 के साथ, जब मैंने इसको -1 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया -5 और ये मेरे पास आ गया -3। और मैथमेटिक्स में आपको पता है कि रियल नंबर की जो लाइन होती है हमारे पास सेंटर में, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। रियल नंबर की जो लाइन होती है इसमें हमें ये पता है कि जब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो नंबर बड़े होते जाने हैं, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ आना है तो हमारे पास नंबर क्या होते जाने हैं, छोटे होते जाने हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास -3 आ गया, -3 से आगे -4 और इधर -5, तो ये -3 से हम किधर को आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। इट्स मींस के लेफ्ट को आते नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो देखें -3 बड़ा है, -4 उससे छोटा हो गया, -5 उससे भी मजीद छोटा हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि -5 छोटा है और -3 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको इस बात का पता चल गया होगा कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है।
पहले ये 5 ग्रेटर था, अब -5 बन चुका है, अब ये लेस हो चुका है। तो ये यहीं पे अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखिए ये इधर आके माइनस हो गया, कोई भी टर्म दूसरी साइड पे प्लस हो जाए जाके माइनस हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें माइनस वाली टर्म है और माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे जाके क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जब माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी तो इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन को बदल लेगी। पहले ये राइट साइड को ओपन थी, अब किधर को हो जाएगी, लेफ्ट साइड को ओपन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप नेगेटिव नंबर दूसरी साइड पे ले जाएं या इन दोनों के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन को बदल लेती। क्योंकि डायरेक्ट स्टेप किया था इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाइज की अलामत लगा देंगे। अब यहाँ पे गौर करिएगा n-1 है, -1 एज इट इज लिखा रहने दें। अब इन दोनों टर्म को जब डिवाइड करेंगे, देखिए नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, जब दोनों माइनस वाली टर्म डिवाइड होती हैं तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। ये दोनों जब कैलकुलेटर पे डिवाइड की जाएंगी तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। इसी तरह ये -1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास +1 हो जाएगा। तो ये आ गया 60 + 1, तो जो कि हमारे पास आ गया n इज ग्रेटर देन 61। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो n आ रहा है वो क्या कंडीशन दे रहा है कि 61 से बड़ा होगा n। मतलब कि 61 से बड़ी जितनी वैल्यूज भी हमारे पास स्टार्ट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि हम कंडीशन लेके चले हैं नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 61 से बड़े वाली वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। तो 61 से बड़ी वैल्यू, मैंने कल भी आपको बताया था कि n जो है मस्ट बी एन इंटीजर, n एक इंटीजर होना चाहिए। तो 61 से बड़ा जो इंटीजर होगा वो होगा हमारे पास n विल बी इक्वल टू 62। तो n 62 है। जब हम n 62 पुट करेंगे तो यहाँ पे इस प्रोग्रेशन के अंदर या इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो n यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया है, 62। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर ली कि फर्स्ट टर्म जो है जो नेगेटिव आ रही है वो हमारे पास कौन से नंबर पे पड़ी हुई है, 62 पे पड़ी है। अब आ जाएंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता है 7th and 21st टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें 7वीं और 21वीं टर्म दी है। अब देखिए जी 7th टर्म किस तरह से लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे A7। अब उसने हमें गिवन किया हुआ है कि 7th टर्म जो है वो हमारे पास है 37 एंड 21st टर्म जो है A21 वो हमारे पास गिवन है जी, वो कितनी है 107। ये दो टर्म्स हमें उसने क्वेश्चन में गिवन की हुई हैं। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब पूरे का पूरा सीक्वेंस जो है वो फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे वो ये बात करता है एंड इट्स 100th टर्म, और आपने फाइंड करनी है 100th टर्म, मतलब इसकी 100वीं जो टर्म बनती है आपने वो भी फाइंड करनी है। तो गौर करिएगा, दो टर्म्स मेरे पास गिवन है। सबसे पहले दो टर्म्स मेरे पास गिवन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि हमें दो वैल्यूज चाहिए होती है। एक चाहिए होता है A1 जो कि फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, और दूसरी वैल्यू जो हमें चाहिए होती है वो D होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जी कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अब गौर करिएगा A1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, किस तरह से निकलेगी, देखिए गिवन है जी हमारे पास A7। अब A7 जो है ये मेरे पास बेटे बराबर आएगा A7 विल बी इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ पे 7 है इधर लिखेंगे 6D, एक कम करके लिखा जाता है। अब A7 की जगह मैं A7 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ जो कि कितनी है 37। इसी तरह A1 का मुझे नहीं पता और D का भी मुझे नहीं पता, इसको मैंने नाम दे दिया जी, ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमारे पास है A21। A21 हमारे पास बराबर आ जाएगा A1 प्लस 21 है तो इधर आएगा 20D। अब A21 की जगह उसकी वैल्यू पुट की जाएगी जो कि मेरे पास कितनी है 107। अब A1 आप यहाँ पे लिखें प्लस 20 और D आप यहाँ पे लिख दें, और ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2।
ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन चुकी हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन 2 में से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे बेटे मैं लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 1 को हम सबट्रैक्ट करेंगे किस में से, इक्वेशन नंबर 2 में से। तो इक्वेशन नंबर 2 में से सबट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखा जाएगा जो कि है मेरे पास 107 और इक्वल में आ जाएगा a1 प्लस 20d। इसी तरह से इक्वेशन 1 में सबट्रैक्ट होना है, तो ये नीचे आ जाएगी, ये आ गया मेरे पास 37 विल बी इक्वल टू a1 प्लस 60। अब जिस टर्म ने या जिस इक्वेशन में माइनस होना होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम उसके साइन चेंज कर देते हैं। तीनों प्लस में थे, तीनों माइनस में हो गए। 107 में से जब आप 37 माइनस करेंगे, ये टोटल मेरे पास आ जाएगा 70। इसी तरह देखें a1 प्लस में भी है माइनस में भी है, कैंसिल कर देंगे। 20d में से जब 6d निकल जाएगा मेरे पास आ जाएगा 14d। अगर आप लोग गौर करें तो ये 14 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो 70 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब 70 के साथ 14 को डिवाइड करेंगे तो डी मेरे पास कितना आ जाएगा, डी मेरे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे मैंने डी निकाल लिया। डी निकालने के बाद देखिए दो चीजों की मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी कि एक तो हमें A1 चाहिए होता है और दूसरा डी चाहिए होता है। डी मैंने निकाल लिया। अब मुझे चाहिए A1 निकालने के लिए इस D की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाएगा तो जरा गौर कीजिएगा कि मेरे पास क्या आता है। इक्वेशन नंबर 1 में जब इसको पुट किया जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 में मेरे पास यहाँ पे लिखा है 37 विल बी इक्वल टू A1 हमें फाइंड करना है प्लस 6, डी की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी जो कि कितनी है 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 37 है, यहाँ पे A1 है और 6 5 30 होता है, 30 प्लस हो रहा है। दूसरी साइड पे जब आप लेके जाएंगे ये हो जाएगा जी 37 माइनस 30 और यहाँ पे आ जाएगा A1। अब A1 की वैल्यू मुझे यहाँ से क्लियरली मिल रही है, जब हम 37 से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मुझे A1 भी मिल गया है और मुझे D भी मिल गया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मुझे फाइंड करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा सीक्वेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि फाइंड करना बड़ा ही आसान होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो लिखने लगा हूँ। पहली टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो 7 है। अब देखिए जब नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है ना, तो पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाता है। पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो 7 प्लस 5 मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 12। इसी तरह 12 में 5 ऐड करेंगे, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 22। तो आप 5 ऐड करते जाएं तो ये पूरे का पूरा आपके पास जो है वो सीक्वेंस बन जाएगा। ये सीक्वेंस हमने फाइंड करना था। सेकंडली उसने हमें कहा है कि आप 100th टर्म जो है वो भी निकालें, मतलब A100 अभी हमने निकालना है। तो देखिए जी A100 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आएगा A1 प्लस 99D। अब यहाँ पे 100 है तो D के साथ कितना लिखेंगे 99। 100 से एक कम आएगा, ये क्यों लिखते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया हुआ है। अब देखिए जी A100 हमने फाइंड करना है और इक्वल में मेरे पास देखिए सबसे पहले A1 लिखेंगे, A1 निकला है मेरे पास 7। इसी तरह 99 है और D मेरे पास कितना निकला है, D सॉरी मेरे पास यहाँ पे गिवन है 5 निकला है। यहाँ पे जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाएगा 99 इंटू 5 ये मेरे पास आ जाएगा जी 495। तो जब 495 के अंदर 7 ऐड किया जाएगा तो ये टोटल मेरे पास बन जाएगा 502। तो ये मुझे मिल गई A100 100th टर्म जो थी। मुझे दो चीजें यहाँ पे चाहिए थी, एक चाहिए थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो भी मैंने निकाल ली और दूसरे नंबर में मुझे चाहिए थी 100th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे निकाल ली। इसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और कहता है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करते हुए ये एक गिवन इक्वेशन है वो आपने बनानी है। तो देखें जी हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है
क्वेश्चन लिखते हैं जी, यहाँ पे कहता है जी इफ 1/a माइनस सी, इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है 1/b माइनस सी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 1/b माइनस a। ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, ये हमें गिवन है, कहता है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमें गिवन है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। और देन नेक्स्ट वो कहता है कि देन शो दैट कहता है जी साबित आपने ये करना है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। हमने ये b माइनस सी, हमने ये साबित करना है कि a माइनस बी ओवर a माइनस सी बराबर है a माइनस सी ओवर b माइनस a। तो सबसे पहली चीज जो आपको मैंने ये बताई थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी आपके पास आ जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। आप कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म लें, मैं पहली टर्म ले लेता हूं और दूसरी टर्म ले लेता हूं, इनका डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा दूसरी टर्म और तीसरी टर्म के डिफरेंस से। तो इसको चलें जी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखें जी डिफरेंस जो है हमारे पास किसका, फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का, वो हमेशा इक्वल आएगा डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। ये हमारे पास क्या आएंगे, डिफरेंसेस इक्वल आते हैं। तो देखें जी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म का जब डिफरेंस लेना है तो आपको पता है सेकंड टर्म को पहले लिखा जाता है और फर्स्ट टर्म को बाद में लिखा जाता है। तो देखें सेकंड टर्म मेरे पास है 1/b माइनस सी, इसमें से डिफरेंस लेना है फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1/a माइनस सी। इसी तरह इक्वल में आ जाए सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस लेना है। तो देखिए जी थर्ड टर्म जो है उसको पहले लिखा जाएगा जो कि है 1/b माइनस a, और सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट होगी वो है हमारे पास 1/b माइनस c। अब देखिए जी इन दोनों टर्म्स का हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीकाकार ये होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर कि यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स जो नीचे लिखी हैं डिफरेंट है, दोनों को आप ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दें। तो ये मेरे पास आ गया जी एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली टर्म्स हमने लिखनी होती है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये जो टर्म डिवाइड में लिखी हुई है इसे पूरे एलसीएम के साथ डिवाइड करें। तो देखें b माइनस सी से कट जाएगा, a माइनस सी बच जाएगा, जो बच गया उसको ऊपर लिख लें a माइनस सी। ये सेंटर में माइनस है, माइनस लगाएं। एक बात ध्यान में रखिएगा, माइनस के बाद आने वाली टर्म्स अपने साइन को चेंज कर लेती है क्योंकि माइनस उन टर्म्स के साइन को बदल देता है। तो गौर करिएगा। इसी तरह यहाँ पे a माइनस सी लिखा है, इसे डिवाइड करेंगे a माइनस सी के साथ, ये कैंसिल हो गया और b माइनस सी बचेगा। देखें b प्लस का है माइनस हो जाएगा, c माइनस का है प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस के बाद आने वाली टर्म्स के साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट जरा गौर कीजिएगा, ये दो टर्म्स है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है b माइनस ए और यहाँ पे बेटा मेरे पास लिखा है b माइनस सी। देखिए b माइनस ए के साथ कैंसिल होगा, b माइनस सी बच जाएगा, माइनस है b माइनस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए है b माइनस में हो जाएगा चूंकि प्लस में है, और a किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा ये c माइनस में और प्लस में मौजूद है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, b प्लस में b माइनस में मौजूद है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए दोनों के एलसीएम्स के अंदर जो टर्म्स सेम होती हैं वो भी आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा इसके अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, ऊपर बच गया मेरे पास a माइनस बी और डिवाइड में मेरे पास बच गया a माइनस सी। इसी तरह इक्वल में आ जाए, ऊपर प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख ली a माइनस सी और नीचे मेरे पास बच गया b माइनस ए। तो आप लोग गौर कर सकते हैं कि जो टर्म उसने फाइंड करने के लिए कहा था, जो इक्वेशन वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है, तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12, तो जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे लिखा गया कि हाउ मेनी नंबर
हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या बताना है कि 3 डिजिट वाले जो नंबर हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा, 3 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं? जैसे 100 से स्टार्ट होते हैं, 99 तक हमारे पास 2 डिजिट वाले आ जाते हैं 10 से लेके, और 3 डिजिट वाले नंबर जो हैं वो हमारे पास 100 से लेके कहाँ तक आते हैं? 999 तक। इससे आगे 4 डिजिट वाला 1000 जो है 4 डिजिट वाला नंबर है, उसने कहा जी 100 से लेके 99 तक जितने भी नंबर हैं, ये सारे 3 डिजिट वाले नंबर हैं, जितने भी नंबर है 100 से लेके 999 तक, उनमें से आपने वो नंबर बताने हैं जो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं। कौन से नंबर बताने हैं हमने? वो वाले नंबर जो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो देखें जी 100 से लेके 999 तक, पहले मैं सीक्वेंस लिखता हूं जी। 100 से बड़ा कौन सा नंबर है? फौरन एग्जैक्टली 100 के बाद आने वाला कौन सा नंबर है जो 7 पे डिवाइड होता है? तो गौर करिएगा, वो नंबर है 105। ये 7 के टेबल में आता है। इससे अगला कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है? इसमें 7 ऐड कर दें, यह आ जाएगा 112। इससे अगला कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है? इसमें फिर 7 ऐड कर दें, वो है 119। इसी तरह अप टू 100 ऑन आप लोग चलते जाएं। तो देखें 999 से छोटा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आ रहा है? तो वो हमारे पास है 994। वो कौन सा नंबर है जी? 994 है, जो कि 7 के टेबल में आता है। तो ये मैंने एक सीक्वेंस बना दिया, ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखें जी, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, जो पहली टर्म है वो हमारे पास है 105। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस कितने का निकला? 7 का निकल आया। और आखिरी टर्म जो जनरल टर्म, उसको हम ए एन कहेंगे, उसका नंबर नहीं हमें पता वो कौन से नंबर पे पड़ी है, इसलिए उसे हम ए एन कहेंगे, वो हमारे पास है 994। और बताना क्या है हमने बताना ये है कि इस सीक्वेंस में ये नंबर कितने हैं जो 7 के टेबल में आ रहे हैं, मतलब हमने एन बताना है, हमने एन बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि इस सीक्वेंस में जो 7 के टेबल में आ रहे हैं 3 डिजिट वाले नंबर वो कितने हैं। तो जरा गौर कीजिए, हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन विल बी इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। अब गौर करें, सबसे पहले देखें जी हमारे पास ए एन मौजूद है जो कि है 994। इसी तरह से A1 हमारे पास मौजूद है जो कि है 105। एन जो है ये हमने फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितने का है? 7 का कॉमन डिफरेंस है। तो डायरेक्टली इसको मैं सॉल्व करने लगा हूं, तो गौर कीजिएगा 994 है, 105 इसमें प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इसी तरह से 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और राइट साइड पे मेरे पास बच गया जी n माइनस 1। अब क्या होगा? 994 में से जब आप 105 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 889, और डिवाइड में कितना है? 7, और इक्वल में है n माइनस 1। अगर हम यहां से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 127, और इक्वल में है n माइनस 1। अब देखिए जी, मुझे n की वैल्यू चाहिए, ये -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 127 के साथ प्लस हो जाएगा। तो 127 में जब 1 ऐड करें 128 आता है, तो मेरे पास टोटल टर्म्स जो निकली है वो कितनी निकली है? 128। मतलब के 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर है हमारे पास, उनमें 128 ऐसे नंबर हैं जो 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। तो ये 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं जिनको मैंने 7 पे डिवाइड करके चेक किया, तो वो कितने आ गए जी? मेरे पास 128 आ गए। तो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। तो जरा गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में ये हमारे पास लिखता है फाइंड द 8th टर्म। क्या फाइंड करना है? 8th टर्म। फाइंड द 8th टर्म। 8वीं रकम हम लोगों ने फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड
अब यहाँ पे एक स्पेशल सी बात उन्होंने कर दी है, वो क्या की है जरा गौर से समझिएगा। फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जी हमारे पास 8, इसके बाद 11, इसके बाद 14 एंड अप टू सो ऑन। कहाँ तक चल रहा है जी? ये चल रहा है 185 तक। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक स्पेशल सी डिमांड की है उसने, जरा गौर कीजिएगा। कहता है कि 8th टर्म आपने बतानी है, और वो जो 8th टर्म बतानी है वो आखिर से बतानी है, मतलब इधर से काउंट करना है पीछे की तरफ फास्ट। मतलब ये पहली टर्म ले लें, दूसरी, तीसरी, इस तरह से हमने 8th टर्म जो है यहाँ पे बतानी है। तो गौर करिएगा, इस सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे ना कि टर्म्स है कितनी। तो गौर करें कि पहली टर्म जो है वो मेरे पास है 8। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? 11 में से आप 8 को माइनस करें जो कि मेरे पास 3 आ जाएगा, और मैं यहाँ पे n निकालता हूँ सबसे पहले। तो देखें जी n किस तरह से निकलेगा? जनरल टर्म यहाँ पे देखें जो कि है an विल बी इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा। देखें जी an का तो हमें पता है, an देखें फाइनल टर्म होती है ना, ये है 185। an कितना है? 185। an की जगह मैंने लिखा 185। a1 कितना है? 8 प्लस n माइनस 1, और d कितना है मेरे पास? 3 है। तो इनको सॉल्व करें। देखिए 8 इस साइड पे जब लेके आएंगे आप लेफ्ट साइड पे, तो 185 में से 8 क्या हो जाएगा? माइनस, और इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। डायरेक्ट स्टेप जब भी आपने करना है, इंप्लाइज की अलामत आपने लगानी है, तो 3 को मैंने यहाँ पे लाके क्या किया? डिवाइड, और इधर मेरे पास बच गया n माइनस 1। अब देखिए 185 में से जब आप 8 माइनस करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 177, और डिवाइड में कितना है? 3 है, और इक्वल में क्या है? n माइनस 1। तो देखिए इसको जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 5 आर 15 और 3 9 आर 27, और ये माइनस 1 है, इधर आके क्या हो गया है? प्लस 1। तो मुझे बेटे यहाँ पे जो n मिलेगा वो टोटल मिलेगा 60। मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास लिखी हुई है, इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं? इसमें टोटल है जी 60 टर्म्स। कितने टर्म्स है टोटल? 60। और हमने आखिर से काउंट करना शुरू करना है 8वीं टर्म तक। तो आपको पता है 60वीं टर्म से पीछे आते हुए जो 8वीं टर्म बनती है वो बनती है 53। मतलब यहाँ पे हमें उसने फाइंड करने के लिए कहा है कि आप A53 निकालें, जो कि एंड से आखिर से 8वीं टर्म बनती है, वो बनती है A53। 53rd वाली टर्म जो है वो 8वीं टर्म बनती है। तो A53 कैसे आएगा? A1 प्लस, यहाँ पे 53 है, इधर 52 लिखेंगे एक कम, और साथ में D आएगा। तो यहाँ गौर कीजिएगा, वैल्यू पुट करेंगे। A53 जो है ये मेरे पास फाइंड करना है मैंने। A1 मेरे पास कितना है? 8 प्लस 52 है, और D मेरे पास कितना है? D मेरे पास है जी 3। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो गौर करें, A53 मेरे पास एज इट इज है, 8 मेरे पास एज इट इज है, 52 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 156। कितना आ जाएगा? 156। और 156 के अंदर जब आप 8 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 164। तो जो एंड से आखिर से 8वीं टर्म बनती है वो हमारे पास 164 बनती है। अगर आप इसको वैसे भी फाइंड करना चाहें तो आप यहाँ से 3 माइनस करते हुए 8वीं टर्म तक जा सकते हैं। जैसे ये 185 है, इससे पीछे 182 आएगा, फिर इससे पीछे 179 आएगा, तो तब भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी टर्म आ रही है, वो 164 ही होगी। 13th क्वेश्चन के बाद आप लोग नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखता है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द nth टर्म। फाइंड द nth टर्म, हमने nth टर्म फाइंड करनी है। किसकी nth टर्म फाइंड करनी है जी? ऑफ प्रोग्रेशन। ऑफ प्रोग्रेशन। अब ये एक प्रोग्रेशन है, अब हमें नहीं पता कि ये कौन सी प्रोग्रेशन है। अब कहता है कि इस प्रोग्रेशन की nth टर्म आपने फाइंड करनी है। प्रोग्रेशन है जी 3/7 की पावर 10। नेक्स्ट लिखता है जी 10/7 की पावर 10। नेक्स्ट लिखता है 17/7 की पावर 10 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है।
अब नेक्स्ट कहता है इज द प्रोग्रेशन, अब एक सवाल तो उसने ये कर दिया कि nth टर्म फाइंड करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन वो ये कर रहा है कि इज द प्रोग्रेशन के ये जो प्रोग्रेशन हमें दी गई है क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखें जी पहली बात तो उसने कहा कि nth टर्म निकालें, दूसरी बात जो उसने की है वो ये की है कि आपने बताना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे बेसिस को, पावर्स को आप छोड़ देंगे, पावर में 10 आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप पावर्स को छोड़े, बेसिस लिखें, मैंने यहाँ पे लिखा है कंसीडर द बेसिस। हम बेसिस लेते हैं जी, पावर के नीचे वाली टर्म को बेस कहा जाता है। तो बेसिस क्या आएंगी मेरे पास 3/7, 10/7, उसके बाद 17/7 एंड अप टू सो ऑन। ये मेरे पास तीन बेसिस आ गए, 3/7, 10/7 एंड 17/7। अब क्या होगा कि इन बेसिस में से मैं क्या करता हूं, इनका कॉमन डिफरेंस लेता हूं। देखिए पहली जो टर्म मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, कॉमन डिफरेंस लेने से पहले मैं बता दूं कि पहली जो टर्म है वो है 3/7। इसी तरह से जब मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो 10/7 है, तो इनको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10/7 माइनस 3/7, जो कि बनेगा 7/7। 7/7 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1। तो इन सब का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब गौर करिएगा, इन सब का कॉमन डिफरेंस विदाउट पावर्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसने पावर्स के साथ पूछा हुआ है, तो पावर्स के बगैर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट गौर करिएगा, कॉमन डिफरेंस आया मेरे पास 1, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है nth टर्म। उसने कहा है कि nth टर्म बनानी है इसकी, तो an फाइंड करेंगे जो कि बराबर आएगा a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखें a1 मेरे पास कितना है, जो कि है 3/7 प्लस n-1, डी कितना आया मेरे पास 1 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देखें जी यहाँ पे 3/7 है और इसमें से माइनस हो रहा है 1, तो n को मैंने पहले लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो जब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा 7 एलसीएम आ गया। जिस टर्म के नीचे एलसीएम वाली टर्म लिखी होती है वो एज इट इज 3, और जिसके नीचे नहीं लिखी होती उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जार 7। तो मेरे पास जो an बन रहा है, जो nth टर्म बन रही है वो क्या आ जाएगी n, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4/7। अब हमें इस सीक्वेंस की nth टर्म चाहिए थी, तो प्रोग्रेशन की जो nth टर्म हमारे पास फाइनल बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास, अगर आप एलसीएम लेना चाहें यहाँ पे तो ये बनता है 7n - 4 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 एलसीएम आएगा, 7n से मल्टीप्लाई होकर 7n हो जाएगा, साथ में माइनस का 4 और डिवाइड में 7 है, और ऊपर रेज टू पावर क्या लगा दें 10 लगा दें, तो ये आपके पास इस सीक्वेंस की nth टर्म बन जाएगी। हमने इस सीक्वेंस को चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है कि नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका है, आप दो कंसेक्टिव टर्म्स लें, पहले पहली दो ले लें, उसके बाद अगली दो टर्म्स ले लें, उनका कॉमन डिफरेंस अगर तो बराबर आ जाए तो फिर हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर ना बराबर आए तो फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटे मैं इसको चेक करता हूँ, तो किस तरह से जरा चेक किया जाएगा, गौर करें। इन दोनों टर्म्स का मैं कॉमन डिफरेंस लेता हूँ। देखें जी, जब टर्म्स डिवाइड हो रही होती है, दो टर्म जब डिवाइड होती हैं उनकी पावर ऊपर वाले की लैदा हो जाती है और नीचे वाले की लैदा हो जाती है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो दो टर्म्स हैं, मैं क्या करूँगा, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करूँगा, और देखें नीचे वाली टर्म की पावर 7/10 आ जाएगी, वो मैंने एलसीएम में लिख दी है। और इसी तरह से दोनों टर्म्स सेम है तो ऊपर वाली टर्म सेम आएगी। देखिए पहले मैंने लिखी 10 की पावर 10, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहली टर्म तो वो आ जाएगी 3 की पावर 10। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम सेकंड दो टर्म्स का, तो देखें जी यहाँ पे भी हमारे पास सेम एलसीएम आ जाएगा, पावर ऊपर वाले की नीचे वाले की लैदा हो जाएगी, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 7 की पावर 10। अब बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, तो बाद वाली टर्म में ऊपर वाली टर्म जो है वो पहले लिखी जाएगी, क्योंकि नीचे वाली दोनों टर्म्स सेम है हमारे पास। तो ऊपर मेरे पास सबसे पहले बेटे क्या लिखेंगे, 17 की पावर 10 माइनस साथ में बच्चे हम लोग क्या कर देंगे, आ जाएगा 10 की पावर
10, क्योंकि नीचे वाली दोनों टर्म्स सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स भी सेम ही आएगी हमारे पास। अब देखें तो यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट आई हैं, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए। 10 पावर 10 माइनस 3 पावर 10 है ऊपर और नीचे 17 पावर 10 माइनस 10 पावर 10 है, तो D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं आया। तो ये दोनों डिफरेंसेस जब बराबर नहीं आए इट्स मीन्स कि ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है।